Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from योगी क्लासेस निजामपुरा वडोदरा। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं सेकंड ईयर बीकॉम में सेमेस्टर थर्ड कॉस्टिंग में यूनिट नंबर सेकंड। आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर थर्ड ओवरहेड। बहुत सिंपल चैप्टर है ओवरहेड। याद रखो ये चैप्टर इजीली समझ सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में डिपार्टमेंट अकाउंट का एक चैप्टर आता था, मगर प्रॉब्लम ये हुआ था कि इससे पहले लॉकडाउन आ गया था, इसलिए डिपार्टमेंट अकाउंट रह गया था। तो यदि डिपार्टमेंट अकाउंट का थोड़ा बेसिक आइडिया आपको है तो आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आ पाएगा। चलो आज देखना है आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट ओवरहेड। लेक्चर नंबर है आज का फर्स्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड? ये ओवरहेड है क्या? द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड एज ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट की जो टोटल होती है इट इज कॉल्ड एज ओवरहेड। द एक्सपेंसेस इनकर्ड ओवर एंड अबव द हेड प्राइम कॉस्ट आर नोन एज ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट के अलावा कोई भी जो एक्सपेंस होता है इट इज कॉल्ड एज ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट क्या है? आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में शायद आपको याद होगा, आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें ऐड करते थे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें ऐड करते थे कैरेज इनवर्ड ऑक्ट्रॉय, इसमें से आप लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बाद में आपको मिलता था रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें आप ऐड करते थे डायरेक्ट वेजेस, दैट इज प्रोडक्टिव वेजेस, इसमें ऐड करते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाद में आप लिखते थे प्राइम कॉस्ट। याद रखिए प्राइम कॉस्ट मींस टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अलावा जो भी कॉस्ट होता है इट इज कॉल्ड एज ओवरहेड। अगेन एक्सपेंसेस इनकर्ड ओवर एंड अबव द हेड प्राइम कॉस्ट आर नोन एज ओवरहेड। ओवरहेड आर आल्सो नोन एज नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट। याद रखिए ओवरहेड का दूसरा नाम है नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट। बर्डन कॉस्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बर्डन कॉस्ट। ये बर्डन है, कॉस्ट पर थोड़ा बर्डन है इसलिए उसको बर्डन कॉस्ट भी बोला जाता है। ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट मींस ओवरहेड, ऑन कॉस्ट ओवरहेड। एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट, दैट इज एडिशनल कॉस्ट ओवर एंड अबव प्राइम कॉस्ट। सप्लीमेंट्री कॉस्ट इज कॉल्ड एज ओवरहेड एक्सेट्रा। डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड, आपको पैम्फलेट में 3-4 डेफिनेशन दी है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है तो डेफिनेशंस ऑफ ओवरहेड। डेफिनेशन एक ही लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड। अकॉर्डिंग टू ICM, ICMA मींस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। अकॉर्डिंग टू ICMA डिफाइंस ओवरहेड एज, ओवरहेड का मीनिंग ओवरहेड एज टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल का टोटल, इनडायरेक्ट वेजेस यानी कि इनडायरेक्ट वेजेस का टोटल, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, ये तीनों का टोटल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट वेजेस, तीनों का टोटल कीजिए तो आपको मिल जाएगा ओवरहेड। याद रखिए अगेन according to ICMA defines overhead as total of indirect material, indirect wages and indirect expenses। ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, मोस्ट इजीएस्ट डेफिनेशन है ओवरहेड की। नेक्स्ट वन आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपको कितना चार्ज करना है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल में आपको डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असाइनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड टू डिफरेंट प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। याद रखिए टोटल ओवरहेड, कोई भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस को आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगेन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड असाइनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड टू डिफरेंट प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। The assigning or distributing
of production overhead to different department is done by means of allocation and apportionment. आपको एक्सपेंसेस को एलोकेशन करना पड़ेगा, ओवरहेड को एलोकेशन करना पड़ेगा, एपोर्शनमेंट करना पड़ेगा. दिस इज नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड. इसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड. फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ए स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड. ये ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. इट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड. ऐसा स्टेटमेंट होगा. यहाँ पे जो मैंने कॉलम बनाया है, जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 होंगे, सर्विस डिपार्टमेंट 2 होंगे. यहाँ पे सबका टोटल बेसिस है रेशियो. बेसिस रेशियो का आप एक कॉलम भी रख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉलम बेसिस का अलग कॉलम, रेशियो का भी अलग कॉलम रख सकते हैं. यहाँ पे है पर्टिकुलर्स का कॉलम. याद रखिए, ये स्टार्ट करने से पहले आपको पैम्पलेट में देखना है. आपको पैम्पलेट क्लास में से ऑलरेडी इश्यूड हो चुका है, तो आपको पैम्पलेट में देखना है पेज नंबर 30 पे. ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देखिए, ओवरहेड एक्सपेंसेस कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपको जानना पहले जरूरी है. बाद में आप ये एग्जांपल हम आज सॉल्व करेंगे फर्स्ट लेक्चर में ही. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड. सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट. सबसे पहले आपको दिया है ओवरहेड कॉस्ट, कौन सा ओवरहेड, और बाजू में दिया है बेसिस ऑफ एपोर्शनमेंट. वैसे तो आपको 80% तो आपको वैसे ही पता होता है, इतना तो आप में जीके होगा ही. फॉर एग्जाम्पल रेंट. यदि रेंट है, रेंट कौन सा रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंगे? एरिया ज्यादा है तो रेंट ज्यादा होगा, एरिया कम है तो रेंट कम होगा. फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास तो देखा ही है योगी क्लासेस में. एक क्लास बड़ा क्लास है, बाजू में छोटा क्लास भी है. बड़ा क्लास का रेंट और छोटा क्लास का रेंट इक्वल होता है? नहीं. जो क्लास बड़ा है तो रेंट भी ज्यादा होगा, क्लास छोटा है तो रेंट कम होगा. इट मीन्स एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है. सिमिलरली डेप्रिसिएशन ऑन एसेट. एसेट का डेप्रिसिएशन आपको कॉमन दिया होगा, बाद में आपको 3-4 एसेट दिए हैं, तो कौन सा रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, एसेट की वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन भी कम होगा. ऐसा ये डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है. ये याद रखने की जरूरत नहीं. इसमें से 80% तो आपको याद ही है, आपको सिर्फ 20% समझने का है. सबसे पहले ओवरहेड में देखिए, कैंटीन एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग एक्सपेंसेस, पर्सनल ऑफिस एक्सपेंसेस, सुपरविजन, हॉस्पिटल, रिक्रिएशनल एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस एंड अदर फ्रिंज बेनिफिट. लेबर को जो भी आप एक्सपेंसेस में का बेनिफिट देते हैं वो सब एक्सपेंस यहाँ पे दिया है. कौन से रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट और नंबर ऑफ वर्कर्स. नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कैंटीन का एक्सपेंस, एम्प्लॉय ज्यादा होगा तो कैंटीन का एक्सपेंस ज्यादा होगा, एम्प्लॉय कम है तो कैंटीन का एक्सपेंस भी कम होगा. कौन सा डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, हो एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया होगा, तो आपको ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है. सेकंड है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ. प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, compensation to worker, indirect wages, holiday pay, sundry expenses, general overhead. ये सब कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? डायरेक्ट वेजेस का रेशियो. वेजेस ज्यादा होगा तो पीएफ में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, वेजेस कम होगा तो पीएफ में कंट्रीब्यूशन भी कम होगा, तो डायरेक्ट वेजेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा. नेक्स्ट एक्सपेंस आपको दिया है डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन. मशीन का रिपेयर, मेंटेनेंस. आपको मालूम होगा आपके पास यदि कार है तो कार का मेंटेनेंस ज्यादा होगा, स्कूटर है तो स्कूटर का मेंटेनेंस कम होगा, साइकिल है तो साइकिल का मेंटेनेंस और कम होगा. तो वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू ज्यादा होगी तो मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा. फॉर एग्जांपल आपके पास मारुति है और BMW है, दोनों का मेंटेनेंस इक्वल होगा. मारुति का सर्विस चार्ज 1000-2000 में हो जाएगा और BMW का सर्विस चार्ज कितना होगा? 10,000-20,000 हो जाएगा. याद रखिए, ये वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से मेंटेनेंस होता है, डेप्रिसिएशन होता है. इंश्योरेंस भी ऐसा ही होता है. आपको कार में इंश्योरेंस लेना है तो एनुअली आपको
10,000 तो 15,000 का प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। यदि आप एक्टिवा का, स्कूटर का इंश्योरेंस लेंगे तो एनुअली प्रीमियम कितना होगा? 1,000 to 1,500। नेक्स्ट वन, तो डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन एक्सेट्रा कौन से हिसाब से होगा? वैल्यू ऑफ मशीन। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, अनसोल्ड एंड अनसोल्ड गुड्स, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक आपके पास जो पड़ा है उसका इंश्योरेंस, वो भी वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक ज्यादा होगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होगा, स्टॉक कम होगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम होगा। नेक्स्ट वन, थोड़ी देर पहले मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग, हीटिंग, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग, फायर प्रिकॉशन एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा कौन से हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा? एरिया, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। एयर कंडीशन, एक क्लास में आप देखिए एयर कंडीशन, यहाँ पे बड़ा क्लास है तो 4 एसी लगाया हुआ है, बाजू में छोटा क्लास में 2 एसी है। एयर कंडीशनिंग, सिमिलरली फायर प्रिकॉशन, यहाँ पे देखिए फायर प्रिकॉशन का 1 2 मैंने रखा है, यहाँ पे सिलेंडर, बाजू के क्लास में 1 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि एरिया ज्यादा है तो ये सब ज्यादा जरूरत होगी, एरिया कम है तो जरूरत भी कम होगी। नेक्स्ट वन, लाइटिंग, अगेन रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग, हीटिंग, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग कौन से हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? एरिया ऑक्यूपाइड। लाइटिंग एक्सपेंसेस, याद रखिए लाइटिंग एक्सपेंसेस नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इफ लाइट पॉइंट इज नॉट गिवन तो एरिया के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सपोज एग्जांपल में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट इज नॉट गिवन तो एरिया, ज्यादा एरिया होगा तो लाइट पॉइंट ज्यादा होगा, कम एरिया होगा तो लाइट पॉइंट भी कम होगा। नेक्स्ट वन, लाइटिंग एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट और नंबर ऑफ वॉट्स इन सेपरेट मीटर्स आर अवेलेबल और फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। इलेक्ट्रिक पावर, एचपी ऑफ मशीन, मशीन का एचपी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा कंजम्पशन होगा, मशीन का एचपी कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी कम होगा। ये देखिए इलेक्ट्रिक पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन और हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट, पावर एंड स्टीम कंजम्पशन, टेक्निकल एस्टिमेट, ये सब आपके लिए नया पॉइंट अभी दिखाई देगा। स्टोर कीपिंग, मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंसेस, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, स्टोर कीपिंग का एक्सपेंस, मटेरियल हैंडलिंग का एक्सपेंस, वेट और वैल्यू ऑफ मटेरियल और नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन और वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जितना आपने कंजम्पशन किया है उसी हिसाब से मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंस होगा। ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्रेन ओवर, ट्रक ओवर और ट्रक माइलेज और टर्न माइलेज, टनेज हैंडल और नंबर ऑफ पैकेजेस, इसके हिसाब से आपको इंटरनल ट्रांसपोर्ट होगा। डिलीवरी वन टर्न और माइलेज, वेट और वॉल्यूम के हिसाब से होगा। फैक्ट्री मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेबर आवर्स ज्यादा होगा तो मैनेजमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा, लेबर आवर्स कम है तो आपको मैनेजमेंट भी कम करना पड़ेगा। जनरल ओवरहेड और अदर जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर और डायरेक्ट वेजेस। यदि डायरेक्ट लेबर आवर्स है तो आवर्स पे, आवर्स नहीं है तो आपको डायरेक्ट वेजेस में ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये तो ऑलरेडी आपका हो चुका है, अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना है, एक बार में पता ना चले तो 2 बार ये लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। कॉलेज का एग्जाम्पल है, मलाइका कंपनी हैड 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B and C। ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है A, B, C एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट D and E, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। फर्स्ट टेबल में जो दिया है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मगर सेकंड टेबल में जो दिया है वो आपके लिए रेशियो है। तो सबसे पहले सेकंड कॉलम में आपको नंबर लिखना है, सेकंड फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट टेबल मैंने, सेकंड टेबल में आप नंबर लिखिए। फ्लोर स्पेस के बाजू में 1, लाइटिंग पॉइंट के बाजू में 2, डायरेक्ट वेजेस के बाजू में 3, एचपी ऑफ मशीन में 4 एंड वैल्यू ऑफ मशीन में 5। 1 2 3 4 5 आपको लिखना है, बाद में ऊपर आपको नंबर सिर्फ देना है। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, सबसे पहले आपको सेकंड टेबल देखना है, वहां पे आपको लाइन से नंबर लिखना है 1 2 3 4 5। अब देखिए फर्स्ट टेबल में देखिए रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट कौन से हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फ्लोर एरिया, तो फ्लोर स्पेस का नंबर है 1 तो रेंट रेट्स की बाजू में लिखिए नंबर 1। सेकंड इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस आप कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सभी डिपार्टमेंट में
डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में, तो इनडायरेक्ट वेजेस के बाजू में आपको लिखना चाहिए नंबर 3, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस का नंबर 3 है इसलिए। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। मशीन का डेप्रिसिएशन कौन से हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ मशीन ज्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, वैल्यू ऑफ मशीन कम है तो डेप्रिसिएशन कम होगा। तो वैल्यू ऑफ मशीन का नंबर है 5, तो आपको डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के बाजू में लिखना है नंबर 5। जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग कौन सा रेशियो में? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट इफ गिवन। लाइट पॉइंट नहीं है तो एरिया। लाइट पॉइंट है, यस, नंबर 2 दिया है, तो जनरल लाइटिंग के बाजू में आपको लिखना है नंबर 2 लाइट पॉइंट। पावर, पावर कौन सा हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा? एचपी ऑफ मशीन। मशीन का एचपी गिवन, यस, नंबर 4 पे है, तो पावर के बाजू में आपको लिखना है नंबर 4। नेक्स्ट वन इज सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस जनरली डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस की बाजू में आपको लिखना है नंबर 3, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस का नंबर है 3। आगे लिखा एपोर्शन द कॉस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑन द इक्विटेबल वेजेस। आपको इक्विटेबल वेजेस में ये सब एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, वो आपको देखना है। सेकंड टेबल में आपको दिया होगा डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस, यदि है तो है। डायरेक्ट मटेरियल इज नॉट गिवन बट डायरेक्ट वेजेस इज गिवन। डायरेक्ट मटेरियल नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वेजेस है तो आपको सबसे पहले सेकंड टेबल में से डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे लिखना है। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, आप में से 50% लोग ये भूल जाते हैं। याद रखिए, सेकंड टेबल में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस ही है नहीं। डायरेक्ट वेजेस है, यस है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वेजेस, यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल। एक्चुअल दिया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोलने के लिए जा रहा हूं आपको देखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं लिखना है क्योंकि ये तो प्राइम कॉस्ट में चला जाएगा। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस आपको लिखना नहीं है। सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का हम लिखेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट में मेरे को दिखाई दे रहा है 1500 एंड 500, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1500, यहाँ पे लिखेंगे 500, ये दोनों का टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2000। अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस सबसे पहले लिखना है आपको यहाँ पे, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे डैश। सर्विस डिपार्टमेंट में जो है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और दोनों का टोटल यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट वन, अब पहले से फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स कौन से हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? रेंट रेट्स फ्लोर स्पेस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोर स्पेस एफएस। फ्लोर स्पेस का रेशियो कौन सा है? आपको रेशियो ढूंढना है 2000, 2500, 3000, 2500। इट मींस कॉमन कौन सा निकलेगा? सबसे पहले 00 कॉमन निकालना है, बाद में 5 कॉमन निकलेगा तो 4। कैसे मैं रेशियो निकालता हूँ? यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए, ये अभी जरूरत नहीं है इसलिए मैं निकाल देता हूं। फ्लोर स्पेस का आपको रेशियो निकालना है। मेरे को दिखाई दे रहा है 2000 is to 2500 is to 3000 is to 2000 is to 500। सबसे पहले 00 आपको कट करना पड़ेगा। अभी 5 कॉमन, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20। तो ये हो गया आपका रेशियो। कौन सा हुआ? 4:5:6:4:1। टोटल एक्सपेंस आपको दिया है कितना है? 5000। 5000 को आपको ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना तो आपको पता होगा, 5000 डिवाइडेड बाय सबका टोटल 10 20। तो डिवाइडेड बाय मैं करूंगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, तो यहाँ पे होगा 1250, यहाँ पे होगा 1500, यहाँ पे होगा 1000
एंड यहाँ पे होगा 250। देखिए हो रहा है टोटल 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 एंड 5। यस, हो गया 5000। नेक्स्ट वन, बाद में आपको दिया है इनडायरेक्ट वेजेस। तो इनडायरेक्ट वेजेस कौन सा रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट दिया है 3000 2000 3000 1500 500। तो रेशियो के लिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वेजेस का रेशियो, ये रेशियो आपको निकालना पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो टोटल दिया है, टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या दिया है? 3000 is to 2000 is to 3000 is to 1500 is to 500। मेरे को दिखाई दे रहा है 500। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 6 4 6 3 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 is to 4 is to 6 is to 3 is to 1। ये हो गया आपका रेशियो। टोटल एक्सपेंसेस मेरे को दिखाई दे रहा है, इनडायरेक्ट वेजेस आपको दिया है 1500। 1500 को आपको ये रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे देखिए 1500 डिवाइडेड बाय सबका टोटल 10 10 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 6, यहाँ पे होगा 450 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4, तो यहाँ पे होगा 300, यहाँ पे होगा 450 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो यहाँ पे होगा 225 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 75। ये रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 1500 को, ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। चलो इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। मशीन का डेप्रिसिएशन कौन से हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वैल्यू ऑफ मशीन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है, वैल्यू ऑफ मशीन 60,000 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 60,000 is to 80,000 is to 1 lakh is to 5,000। सबसे पहले मैं 000 कॉमन निकाल रहा हूं, ये देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 25 जा, यहाँ पे होगा 16 5 जा 80, 12 5 जा 60। ये हो गया आपका रेशियो 12 is to 16 is to 12 is to 16 is to 20 is to 1 is to 1। ये आपका रेशियो हो गया। टोटल एक्सपेंस मेरे को दिखाई दे रहा है, डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है 10,000। तो 10,000 को आपको ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे देखिए 10,000 डिवाइडेड बाय 20 40 प्लस 10 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 16, तो यहाँ पे होगा 3200 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 20, तो यहाँ पे होगा 4000 एंड डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा 200। टोटल हो रहा है 10,000। 4 + 3 7 + 2 9 प्लस, यस हो रहा है। डेप्रिसिएशन के बाद दिया है आपको जनरल लाइटिंग। ये देखिए जनरल लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, यहाँ पे लिखा है लाइट पॉइंट्स LP। लाइट पॉइंट का रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 10 15 20 10 5, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15,
5 4 जा 20 and 5 2 जा 10 and 5 1 जा 5. 2:3:4:2:1 हो गया. जनरल लाइटिंग का एक्सपेंस आपको दिया है 600, तो 600 को आपको ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहाँ पे देखिए 600 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12, 5 डिवाइडेड बाय 12 ये हो जाएगा 52 जा 100, 53 जा 150, 54 जा 200, 52 जा 100, 51 जा 50 हो गया. 600 100 200 400 500 एंड 600 यस हो रहा है. जनरल लाइटिंग के बाद लिखना है आपको पावर. ये देखिए पावर कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एचपी ऑफ मशीन. तो ये इंपॉर्टेंट है. एचपी ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन, मशीन का एचपी का रेशियो इज गिवन. मेरे को दिखाई दे रहा है 6351. 6:3:5:1:0. लास्ट में डैश है तो आपको लिखना है 0. टोटल एक्सपेंसेस इज गिवन. पावर का आपको एक्सपेंस दिया है 1500. 6 + 3 9 + 1 5 1500, तो 600 300 500 100 and 00. टोटल हो रहा है 6 + 3 9 + 5 14 + 1 1500. यस हो रहा है. एंड लास्ट वन इज सन्ड्री एक्सपेंसेस. आपको इसमें होमवर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा. सन्ड्री एक्सपेंसेस मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको दिया है 10,000. कौन सा रेशियो में? जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस का रेशियो एक बार मैंने ढूंढ निकाला है, दूसरी बार ढूंढने की जरूरत नहीं है. यहाँ से मैं डायरेक्ट रिपीट कर रहा हूँ. 6:4:6:6:3:1. टोटल यहाँ पे दिया है 10,000. ओके, 10,000 को आपको ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. डायरेक्ट वेजेस का रेशियो है 6:4:6:3:1. 6:4:6:3:1 में यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय सबका टोटल डिवाइडेड बाय 10 + 10 20 500. तो 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5. टोटल हो रहा है 10,000. 3 + 2 5 8 9 10. यस हो गया 10. बस यहाँ पे एक्सपेंस आपका हो चुका है कंप्लीट. आपको करना है यहाँ का टोटल. ये टोटल आंसर दिया है. यदि नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है. ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो कंप्लीट है. 2,000 + 5,000 + 2,000 + 5,000 + 1,500 + 10,000 + 600 + 1,500 + 10,000. टोटल हो रहा है 30,600. एक बार रिपीट कर लेते हैं. यस 3600. फर्स्ट में 1,000 + 450 + 2,400 + 100 + 600 + 3,000. टोटल हो रहा है 7,550. आंसर आ रहा है डिपार्टमेंट ए में 755. यस आ रहा है. सेकंड में 1250 + 300 + 3,200 + 150 + 300 + 2,000. टोटल हो रहा है 7,200. थर्ड में देखिए सी डिपार्टमेंट में 1,500 + 450 + 4,000 + 200 + 500 + 3,000. टोटल हो रहा है 9,650. नेक्स्ट में देखिए 1,500 + 1,000 + 225 + 200 + 100 + 100 + 1,500. टोटल हो रहा है 4,625. एंड लास्ट में 500 + 250 + 75 +
200 प्लस 50 प्लस 500 टोटल हो रहा है 1575। ये हो गया आपका एग्जाम्पल आंसर आ रहा है, यस आ रहा है आंसर बी। इट मींस ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, आपका लेक्चर भी यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल एक करवाऊंगा, एक एग्जाम्पल एवरी लेक्चर में देयर शुड बी ए होमवर्क। याद रखिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको बता दूंगा, मगर आपको एग्जाम्पल करना है होमवर्क में। ओके, बाय बाय।